नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षण में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम उस प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में तब्दील करेंगे जिसका रिपोर्टेड स्पीच एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। बच्चों, इससे के पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लेकर के हमने जो भी रूल्स थे इसके उसको समझा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हम एक प्रत्यक्ष कथन को जब उसका रिपोर्टेड स्पीच एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसको कैसे अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है प्रत्यक्ष कथन का वो कुछ इस प्रकार से है। अतुल सेड टू हर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अतुल सेड टू हर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। बच्चों, डू नॉट का मतलब होता है मना करना, किसी काम को करने से रोकना। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर इस वाक्य से निषेध का बोध हो रहा है। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पे फॉरवर्ड में बदल देते हैं। बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमारा है वो डू नॉट से शुरू होता है तो प्रायः ऐसे वाक्यों से मना करने का अर्थात निषेध का बोध होता है। तब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है जब उसको हम बदलेंगे राइट में, सबसे पहले हम जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे अतुल फॉरवर्ड हर। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हम किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे टू लिख देते हैं। बच्चों, फॉरवर्ड जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इसका अपना खुद का मतलब होता है मना करना या फिर मना किया। तो चूंकि फॉरवर्ड का अपना अर्थ मना किया होता है तो हम यहाँ पे डू नॉट इस पूरे दोनों शब्दों को यानी इस डू नॉट को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका जो भी अपना अर्थ होता है वो फॉरवर्ड में ही सेम अर्थ बनता है। तो हम क्या करेंगे, अतुल फॉरवर्ड हर टू इंसल्ट द पुअर। इस प्रकार से अतुल सेड टू हर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर का जो अप्रत्यक्ष कथन बन के आता है वो क्या होता है, अतुल फॉरवर्ड हर टू इंसल्ट द पुअर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेड प्लीज लीव हर अलोन। आई सेड प्लीज लीव हर अलोन। मैंने कहा कृपया उसे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज लीव हर अलोन। अब बच्चों, क्या होता है यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लीज शब्द लिखा हुआ है, मतलब प्लीज लीव हर अलोन इस सेंटेंस से आग्रह निवेदन का बोध हो रहा है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, आई रिक्वेस्टेड। अब बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट यू सदैव छिपा होता है। इस अवस्था में हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट सदैव ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट हिम ले लिया, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर देम भी ले सकते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू लीव हर अलोन। बच्चों, यहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को इससे पहले के वीडियो लेक्चर में कि प्लीज काइंडली इस शब्दों को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम प्लीज शब्द को नहीं लिखते। तो आई सेड प्लीज लीव हर अलोन, इस प्रत्यक्ष कथन का जो अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन है वो क्या हुआ, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लीव हर अलोन। यहाँ पे हिम हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चों आप लोगों को कि
अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट यू सदैव छुपा होता है, अर्थात हम सदैव ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अगर ना दिया गया हो तो। हालांकि 99% जो है क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ अवश्य मिलेगा, बट अगर नहीं दिया गया है तो आप जरूर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। He said to his sister, do not forget your promise. He said to his sister, do not forget your promise. बच्चों फिर से यहाँ पे do not शब्द आ गया। do not मतलब फिर से यहाँ पे निषेध या मना करने का भाव है, तो हम क्या करेंगे? He forbade his sister. उसने अपने बहन को मना किया। He forbade his sister, हम फिर टू लगाएंगे। डू नॉट हमको नहीं लिखना है, जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को कि जब हम फॉरबिड का यूज करते हैं तो हम डू नॉट शब्द को नहीं लिखते हैं, क्योंकि डू नॉट का जो पूरा अपना एक अर्थ होता है मना करने का, वो फॉरबिड में सेम अर्थ होता है। ही फॉरबिड हिज सिस्टर टू फॉरगेट योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है, तो चूंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बच्चों एज पर द रूल हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात सिस्टर से बदलेंगे। तो यहाँ पे हर प्रॉमिस हो जाएगा। तो ही सेड टू हिज सिस्टर डू नॉट फॉरगेट जो प्रॉमिस, इस प्रत्यक्ष कथन का अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या हुआ? ही फॉरबिड हिज सिस्टर टू फॉरगेट हर प्रॉमिस, उसने अपनी बहन को उसके वादे को भूलने से मना किया। बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य और देखते हैं। अनुज सेड टू मी स्पीक द ट्रुथ एंड आई विल हेल्प यू। अनुज सेड टू मी स्पीक द ट्रुथ एंड आई विल हेल्प यू। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अनुज ने मुझसे कहा सच बोलो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच बोलो या फिर सच बोलिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है? क्या अनुज ने हमें आदेश दिया? क्या अनुज हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं। यहाँ पे कई बार कुछ ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जहाँ पर हमको आस्क्ड का प्रयोग करना होता है, अर्थात अनुज ने कहीं ना कहीं मेरे समक्ष ये बात रखी है कि भाई यदि तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ इस प्रकार से कई बार हमको वाक्य मिल जाते हैं जहां पर हम यूज करते हैं अनुज आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, पूछा, मेरे समक्ष एक शर्त रखा। अनुज आस्क्ड मी टू स्पीक द ट्रुथ एंड, अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा आई विल हेल्प यू, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ स्पीक द ट्रुथ लिखने के बाद हम यहाँ पे आई विल हेल्प यू में जो भी परिवर्तन करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस में जो परिवर्तन किए जाते हैं नरेशन में, हम उसी तरीके से इसको बनाते हैं। तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है बदलेगा अनुज से, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। विल है तो हम इसको वुड कर देंगे। हेल्प यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इस पर द रूल ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात मी से बदलेगा, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार के वाक्य आपको कई बार मिल जाते हैं जिसमें हम उस सेंटेंस के भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान तरीका है, हम देख पा रहे हैं कि इस वाक्य से कहीं ना कहीं हमारे समक्ष वो एक शर्त रख रहा है या फिर कहीं ना कहीं हमें वो बता रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी मदद करेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों आई होप ये जो सेंटेंसेस हैं ये बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम इन वाक्यों को बदलते हैं प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में। चलिए अभी हम कुछ और भी विशेष प्रकार के वाक्यों को देखेंगे और समझेंगे कि उनका परिवर्तन कैसे करते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में और भी कई प्रकार के वाक्य हमारे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो लेट अस से शुरू होते हैं।
बच्चों जब भी वाक्य लेट अस से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों से जो है सजेशन या फिर प्रपोजल का जो है बोध होता है। सजेशन या प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव या सुझाव। तो चलिए समझते हैं, यदि हमारा सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो उस प्रकार के वाक्यों को हम प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में कैसे बदलते हैं। बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेट अस हेल्प देम, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। लेट अस कई जगहों पे आपको लेट्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, शॉर्टकट में लेट्स भी बोलते हैं इसको, बट मैंने यहाँ पे आपको लिखने में बताया है लेट अस हेल्प देम। ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। और इस प्रकार के वाक्यों से सदैव सुझाव या प्रस्ताव का बोध होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बच्चों करते क्या है उसमें, सी सेड टू मी लेट अस हेल्प देम। बच्चों यहाँ पे हम जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। पहला रूल यही हमारा होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड टू मी या फिर हम प्रपोज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। बच्चों यहां तक तो ठीक है। अब जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा करके हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और लेट अस हेल्प देम, इसमें हम जो हमारा अस शब्द है, जो हमारा ये अस ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम या तो वी में या फिर दे में कन्वर्ट करते हैं। अब हमको कब वी में करना होता है कब दे में करना होता है, बस इसी लॉजिक को समझना है। बच्चों रूल ये होता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा जो पॉइंट की बात है वो क्या है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कहूँ यदि जो हमारा स्पीकर या लिसनर है अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, इनमें से कोई भी, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यदि इनमें से कोई भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, अर्थात अगर आई हुआ, वी हुआ या फिर ऑब्जेक्ट केस में मी हुआ, अस हुआ, तो हम हमेशा वी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अतः हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी लिखेंगे। अब जो हमारा लेट होता है इसको हम शुड में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा हमने अस को वी या दे में कर देना होता है और उसको लिखना है पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में, और लेट को हम शुड में बदल करके सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। बाकी का जो हमारा वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है लास्ट में हेल्प के बाद देम, चूंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये चेंज होता नहीं है, तो बच्चों इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो सी सेड टू मी लेट अस हेल्प देम, इस प्रत्यक्ष कथन का जो स्ट्रक्चर है जब इसको बदलते हैं प्रत्यक्ष कथन में तो बन जाता है सी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हेल्प देम, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सी प्रपोज टू मी दैट वी शुड हेल्प देम। बच्चों ठीक इस तरीके से जो हमारा अगला सेंटेंस है इसको देखते हैं, दे सेड टू हर, यहां पे दे सजेस्टेड टू हर दैट, यहां तक बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आफ्टर दैट हमें देखना फिर से नहीं है कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का वो एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इवन ऑब्जेक्ट भी एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इस अवस्था में हम अस को दे में कन्वर्ट करके लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे हमको दे का प्रयोग करना है और बाकी हम जो रूल्स हैं वो सेम अप्लाई कर देंगे। दे शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो बच्चों इस तरीके से दे सेड टू हर लेट अस प्लांट मोर ट्रीज, इसका जो अप्रत्यक्ष कथन बनेगा वो क्या बनेगा, दे सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड प्लांट मोर ट्रीज।
और दे प्रपोज टू हर दैट दे शुड प्लांट मोर ट्रीज। उसी तरीके से एक वाक्य और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है विमल सेड टू देम लेट अस सेलिब्रेट हिज बर्थडे। विमल सेड टू देम लेट अस सेलिब्रेट हिज बर्थडे। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे विमल सजेस्टेड टू देम। विमल सजेस्टेड टू देम, विमल ने उन लोगों के समक्ष या फिर उन लोगों के समक्ष प्रस्ताव रखा। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में कि विमल ने उन लोगों के समक्ष प्रस्ताव रखा। विमल सजेस्टेड टू देम दैट। अब बच्चों यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग कि विमल एक नाउन है और किसी भी नाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही कैटेगरी में ही रखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम फिर से दे का इस्तेमाल करेंगे। विमल सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। बच्चों यहाँ पे हिज जो है एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा नहीं, इसको हम सेम लिख देते हैं। बच्चों इस प्रकार से विमल सेड टू देम लेट अस सेलिब्रेट हिज बर्थडे, इस प्रत्यक्ष कथन का जब हम अप्रत्यक्ष कथन में परिवर्तन करते हैं तो बनता है विमल सजेस्टेड टू देम या फिर विमल प्रपोज टू देम दैट दे शुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। बच्चों आई होप इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमेशा जुड़े रहिए आप लोग, अपना सपोर्ट करते रहिए, और जहाँ तक संभव हो सके आप हमारे चैनल के वीडियोस को अपने उन दोस्तों मित्रों यारों तक जरूर पहुँचाइए जिनको अभी भी नरेशन को लेकर के थोड़े बहुत डाउट्स बचे हुए हैं। धन्यवाद।